हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द आइसोमराइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन में एक ट्राइइन ए दूसरे ट्राइइन बी में कन्वर्ट हो रहा है. दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर 50 एंड 70 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली. यानी बी के लिए रेजोनेंस एनर्जी ए के मुकाबले 20 किलो जूल ज्यादा है, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है बी में 20 किलो जूल. ओके. Enthalpies of formation of A and B are minus 2275.2 and minus 2839.2 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली. आपसे कहा जा रहा है कि इस आइसोमराइजेशन रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज डिटरमिन करना है. व्हाट द रिएक्शन इज, ये कंपाउंड अगर हम रेजोनेटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ बनाते हैं देन इट विल बी like this. ये है A और ये कन्वर्ट हो रहा है B में. B का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है. यहां रेजोनेंस कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है और ऑब्वियसली इसीलिए इसका डेल्टा एच रेजोनेंस भी ज्यादा है. दिस इज B एंड वी नीड टू कन्वर्ट A इनटू B. इस प्रोसेस में टोटल हीट चेंज कितना है ये आपसे पूछा गया है. जब A को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस नहीं होकर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्म नहीं हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है. देन बी फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसका ये ए के लिए नहीं है. दिस इज फॉर बी माइनस 2839.2 किलो कैलोरी किलो जूल सॉरी. दिस मच हीट विल बी रिलीज्ड जब बी फॉर्म होगा, लेकिन ए को कंज्यूम करने पर आपको इतनी एनर्जी यूज करनी होगी प्लस माइनस 20 किलो जूल हीट एक्स्ट्रा रिलीज होगी क्योंकि ई आर बी इज 70 एंड ई आर ए इज 50. रेजोनेंस एनर्जी में फर्क है. बी का रेजोनेंस एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल ज्यादा है, इसलिए 20 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज होगी. So what should be delta H for this entire reaction? We can write plus 2275.2 kilojoule minus 2859.2 kilojoule. This is minus 584 kilojoule approximate or maybe exactly. So which answer, which option is correct? Option A is correct. I hope you understood. Best of luck.